या तो एशिया का सबसे ज्यादा जिक्र होता है जियोपॉलिटिक्स में, और जियोपॉलिटिक्स में एशिया का बात होता है तो इसमें भारत का बात होता है। भारत के बिना जो है जानते हैं हम और आप कि जियोपॉलिटिक्स अधूरा है, जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा करना अधूरा है। इसीलिए भारत जो है ये जियोपॉलिटिक्स का एक केंद्र बिंदु है। तो चलिए हम आज बात करेंगे भारत के उस सूरवीर मिलिट्री के बारे में और सेना के बारे में जो अभी जो है ऑपरेशन हुआ है इजराइल में, जिसको कह सकते हैं कि इजराइल के महायुद्ध जो चल रहा है इजराइल में, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, लेबनान के बीच, गाजा के बीच, तो वो उसके बारे में बात करेंगे। और वहां से जो है एक हमारे सेना को जो है बचाया गया है, तो वहां से जो बचा के लाया गया है, भारत लाया जा रहा है, तो उसके बारे में जानेंगे कि भाई भारतीय सेना का क्या रोल है इजराइल में और लेबनान के युद्ध में। तो इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, आसान से आसान भाषा में जानेंगे और भारतीय आर्मी को भी सैल्यूट करेंगे इसके ऊपर कि हमारे जो है भारतीय सेना और हमारे भारत सरकार जो है बहुत एक्टिव नजर आ रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक के मामले हो, चाहे मिलिट्री के सुरक्षा सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें देखते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो चलिए बात करते हैं कि भारतीय सेना इजराइल के युद्ध में कर क्या रही है। तो देखिए इजराइल का युद्ध जो है, इजराइल जो है लेबनान के ऊपर पूरा ताबड़तोड़ जो है बमबारी कर रहा है। कारण क्या है कि यहाँ का जो है हिजबुल्लाह जो है वहां का मिलिट्री ग्रुप जो है, मिलिटेंट ग्रुप बोला जाता है, जो कंटिन्यूअसली जो है इजराइल को टारगेट कर रही है। इजराइल जो है एक तरफ गाजा पट्टी से लड़ने में लगे है, एक बार जो है लेबनान से जो है इजराइल के बमबारी किया जा रहा है। तो बमबारी किया जा रहा है, तो इस पे जो इजराइल ने रिटेलिएट किया और हिजबुल्लाह को नामो निशान मिटाने की कसम खा लिया। और इसलिए जो है यहां से जो है इजराइल जो है कंटिन्यूअसली लेबनान पे जो है अटैक कर रही है और इवन सिविलियन को टारगेट कर रही है। तो सिविलियन को टारगेट करने के पीछे क्या कारण है? तो सिविलियन का टारगेट पीछे करने का कारण है कि यहाँ जितने भी रईसी जैसे बहुत बड़े बड़े जैसे घर बने हुए हैं जो लोगों का बना हुआ है, जो सिटीजन्स का है, तो वहां क्या करती है ये सब मिलिटेंट ग्रुप जो है पैसा देती है और उन लोगों को पैसा देती है घर को, और घर में जो है बम बारूद गोला रखने का जो है एक स्टोर रूम की तरह यूज करती है। जिससे जो है इजराइल के जो है इजराइल की सरकार जो है समझ गई है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना है, लेबनान को सबक सिखाना है, तो पूरे लेबनान को तबाह करना होगा। तो इसी को रिटेलिएशन करते हुए जो है लेबनान जो है क्या बोलते हैं इजराइल पे अटैक करता है। इजराइल पे अटैक करता है, एक बम आता है लेबनान की तरफ से, और गोलन हाइट जो है कहा जाता है, ये गोलन हाइट सीरिया का, पूरा वर्ल्ड जो है सीरिया का एक हिस्सा मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इजराइल इसको कब्जा कर रखा है। तो इजराइल कब्जा कर रखा है बोला जाता है ऐसे, लेकिन इजराइल कहती है कि ये हमारा जमीन है, हमारा धरती है। तो वहां पे जो है आके गिरती है लेबनान से बम, और वो जो बम गिरती है तो वो जो है इंडियन जो एयरफोर्स जो मिलिट्री जो वहां पे रुकी हुई है, वहां पे लगभग 600 के करीब मिलिट्री है, वहां पे जाके गिरती है बम, जिससे क्या होता है एक जो है सैनिक है पूरी तरह से घायल होता है। बुरी तरह से घायल होने के बाद जो है सबसे पहले तो आना चाहिए यूनाइटेड नेशन। देखिए अब यूनाइटेड नेशन का जिक्र हो रहा है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन जब 1978 की बात है, जब लेबनान और सीरिया के बीच में उस समय जब युद्ध होता था, जैसे आज के टाइम में चल रहा है उसी तरह उस समय होता था। उस समय जो है लेबनान और सीरिया मतलब इजराइल जो है यूनाइटेड नेशन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में जो है यूनाइटेड नेशन जो है एक बैरिकेड बनाती है, दोनों बॉर्डर के बीच में एक बफर जोन बनाती है ऐसे, और उस जोन में जो है पूरा यूनाइटेड नेशन अपना जो है सैनिक रखने की कोशिश करता है। तो उसमें मलेशिया के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, हर कंट्री का जो है सैनिक होते हैं। तो इसी में जो है भारत का जो है सेना जो है वहां पे क्या गोलन हाइट जो है वहां पे जो है उसको रखा जाता है। 600 जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के रूप में जो है वहां रह रहे हैं। तो भारतीय सेना जो है इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, भारतीय सेना का शौर्यवीरता माना जाता है, तो वहां बड़े पैमाने पर भारतीय सेना वहां रहती है। तो बोलेंगे कि गोलन हाइट का कहानी क्या है। गोलन हाइट जो है सीरिया से जो है इजराइल जब सीरिया जो है अचानक से इजराइल पे अटैक करता है, इसके रिटेलिएट में इजराइल सीरिया पे अटैक करता है और गोलन हाइट अपने में मिलाती है, और इससे क्या होता है कि गोलन हाइट जो है इजराइल के एरिया में आ जाता है। तो इजराइल जब उसको अपने दावा कर देता है तो उस पर जो है जो मिलिट्री बेस बनाया जाता है तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो उसमें भारतीय सेना 600 लोग रह रहे हैं।
तो आज के डेट में क्या हुआ कि जब लेबनान से बम आके किसी तरह, देखिए इंटेंशनली तो इंडियन करने की सोच रहे हैं कि इंडियन को टारगेट करके किया होगा। तो हिजबुल्लाह देखिए इंडियन को टारगेट करके ऐसा नहीं, बम कई बम बरसाए गए। जो जो इजराइल के जो आयरन डोम है, इजराइल का जो सुरक्षा कवच है, तो बहुत सारे जो होता है कि रास्ते में जो है सारे बम को उड़ा देते हैं, लेकिन कोई कोई बम आके कहीं ना कहीं गिर गया तो वो कह सकते हैं एक हादसा है, जो एक मतलब कह सकते हैं कि गलती से आके जो है ये यहाँ आके गिरा है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली जो है इंडियन मिलिट्री को टारगेट किया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन पीस के। यूनाइटेड नेशन पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पूरे वर्ल्ड में, जो है जहां भी इस तरह के स्थिति उत्पन्न होती है, जहां दो दो वॉर फ्रंट खुले होते हैं, वहां यूनाइटेड नेशन जो है पीस का काम करने के लिए वहां पहुंचती है। उसमें जो है भारतीय सेना बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व होती है। तो उसमें जो है एक जो है मिलिट्री का जो है एक सैनिक जो है घायल हो जाता है, बुरी तरह से घायल होता है। तो बुरी तरह से घायल होने से क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन को तत्काल उसका जो है कुछ कुछ करना था, व्यवस्था। लेकिन भारत सरकार ने तत्परता दिखाते हुए भारत सरकार ने मिलिट्री से वायुसेना से तुरंत मदद मांगी, और उसने जो है तुरंत एक सैनिक को बचाने के लिए पूरे भारत सरकार जो जुट गई। तो भारत सरकार के एक अनुसार जो है वहां से सेना को एयरलिफ्ट करना था, और एयरलिफ्ट करके तेल अवीव लाना है, तेल अवीव से जो है उसको लेकर आना है गुजरात, और गुजरात से फिर दिल्ली आना है। तो इसी बीच में जो है ये पूरा पूरा जब प्लान बनाया जाता है और सेना को बचाया जाता है, बोला जाता है कि सेना का जिस तरह से उतना मतलब 600 सेना मिलिट्री में एक मिलिट्री को अधिक घायल हुआ, तो लोगों को लगा कि ऐसा ये बचना नामुमकिन है। लेकिन भारत सरकार के तत्परता और भारत सरकार का जवाबदेही जो होता है, और भारत सरकार का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो बड़ी बखूबी निभाते हुए जो है भारत सरकार ने वहां से जो है सेना को एयरलिफ्ट करा के और उसकी जान बचाई जाती है। तो इससे ये तो तय हो गया कि अब जो भारत जो है एक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक जो है अपना नाम, एक पहचान जो है बहुत ताकतवर देश के रूप में, बहुत ज्यादा एक्टिव के रूप में जो है मनवा रही है। यहां तक के जो है यूनाइटेड नेशन जो है इसमें विफल रह गया। ये पूरा प्रक्रिया जो है यूनाइटेड नेशन को करना था, लेकिन जो है ये पूरा प्रक्रिया जो है भारत अपने बोला जाता है अपने एक सेना के लिए जो है पूरे जो है जोड़ लगा दिए, दूसरे कंट्री में घुसकर जो है ये पूरे ऑपरेशन करती है। तो इस ऑपरेशन को जो है भारतीय मिलिट्री, वायुसेना सारे और भारत सरकार ने अंजाम देकर वर्ल्ड को एक संदेश दे दिया है कि भारत के एक सेना के लिए एक सैनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भारत के लिए जो है कोई भी एरिया हो, कैसे भी एरिया हो, भारत जो है वहां घुस के जो है वहां ऑपरेशन कर सकता है, वहां से बचा सकता है, वहां से लोगों को ला सकता है, इवन वहां पे जाके अटैक भी कर सकता है। ऐसा भी मतलब इस तरह का जो है छवि बन के उभरा है भारत का, और भारत पूरे वर्ल्ड में जो है अब जो है इसका जो है एक बोलबाला चल रहा है। तो यही सब चीज था जो अभी इजराइल और लेबनान के बीच में जो झगड़ा और जो बमबारी चल रहा है इसके ऊपर जो है फ्रांस और यूएस ने जो है कई बार जो है इजराइल को सीज फायर करने का बात कहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल जो है सीज फायर नहीं कर रही है। इवन फ्रांस और यूएस का भी बात इजराइल नेतन्याहू जो है नहीं मान रहे हैं। तो इसके पीछे कारण है कि यदि वो मानते हैं तो कंटिन्यूसली जो है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान के साइड से जो है कंटिन्यूसली जो है इजराइल पे बमबारी करके जो है इजराइल को सिविलियन को टारगेट किया जाता है। हालांकि वो आयरन डोम प्रोटेक्शन के वजह से जो है इजराइल जो है उन सारे बमों को जो है हवा में ही मार गिराता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इजराइल का यह कहना है कि जो है हिजबुल्लाह को पूरी तरह से जब तक नहीं खत्म कर देंगे वो जो है ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और ये फ्रांस और यूएस की तरफ से कहना है कि ये 2 वॉर फ्रंट खुल जाएगा इजराइल को, जिससे इजराइल जो है एक फुल फ्लेज वॉर में कूद जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इजराइल जो है अलग धुन में चल रहा है, और कंटिन्यूसली जो है गाजा पे और लेबनान पे कंटिन्यूसली बमबारी करके जो है अपना जो है एक सुपर पावर दिखा रहा है। तो ये सब कारण इसी बीच जो है भारतीय सेना जो है वहां से एक सैनिक को जो है बचा के एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देती है, और भारत सरकार का सर जो है गर्व सर से करने के लिए करने का काम करती है। जो भारत जो है अब एक
अब भारत जो है वो भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है, ये भारत सरकार का, अब भारत का कदम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।